संत कबीरदास कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं। कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में लहरतारा तालाब के पास हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक निसंतान जुलाहा ने किया था। इनके जन्म के संबंध में कई मतभेद है। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि काशी में ब्राह्मण रहता था, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वामी रामानंद जी ने उसकी विधवा कन्या को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। इसके बाद एक पुत्र हुआ, जिसे लोक लाज के कारण लहरतारा नामक तालाब के पास रख दिया। इस पड़े हुए बालक को नीरू नामक एक जुलाहा उठा ले गया और वह बालक अपनी पत्नी को दे दिया। ये नीमा और नीरू ही कबीरदास के माता पिता कहलाए। नीरू और नीमा मुसलमान थे, परंतु कबीर का बचपन से ही हिंदू धर्म के प्रति प्रेम था। वे राम नाम जपते थे और माथे पर तिलक लगाया करते थे। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कमाल से कबीरदास प्रसन्न नहीं थे। तब उन्होंने लिखा, बूढ़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल। रामानंद ने सभी हिंदुओं को ईश्वर भक्ति का अधिकार प्रदान किया था, किंतु कबीरदास मुसलमान परिवार में पले बड़े थे, इसलिए रामानंद जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। पर कबीरदास उनके शिष्य बनना चाहते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन सवेरा होने से पहले ही कबीरदास पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। रामानंद जी वहां प्रतिदिन स्नान करने के लिए आया करते थे। अंधेरे में उनका पांव कबीर से छू गया और वो चौंककर राम राम बोल उठे। कबीर ने इस राम नाम को ही गुरु का मंत्र मान लिया और उस दिन से वह अपने आप को रामानंद का शिष्य मनाने लगे। कबीर, कबीरदास और शेख तकी। मुसलमान कबीरपंथी शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं। शेख तकी कबीर के समकालीन थे और लगता है कभी कभी उनका मुलाकात भी होता था। कबीर ने अपनी कविता में उनके नाम का भी उल्लेख किया है। पर जहां भी कबीर ने शेख तकी का नाम लिया है वहां वैसा आदर प्रदर्शित करते हुए नहीं लिखा जैसा गुरु के लिए प्रदर्शित करना उचित है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे शेख तकी को ही शिक्षा देना चाह रहे हो। कबीरदास रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि उन्होंने रामानंद जी का नाम अपनी रचना में बड़े आदर से लिया है। एक जगह तो उन्होंने गुरु को भगवान से भी बड़ा बना दिया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। कबीरदास जी ने अपना पूरा जीवन काशी में बिता दिया। वे अपने अंतिम समय में मगहर चले गए और वही सन 1518 में उनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं। कबीरदास जी का प्रमुख ग्रंथ बीजक है, जिसके 3 भाग है, साखी, शब्द, रमैनी। अन्य कृतियों में अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर ग्रंथावली।